हेलो गाइस, स्वागत है आपका मेरी यूट्यूब चैनल स्टडी विद अमन कुल में। आज हम लाए हैं शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की कार्य पत्रक नंबर 22 जो कि क्लास 8 के लिए है। सब्जेक्ट आपका सामाजिक विज्ञान है। डेट है 14 दिसंबर 2020। आप अपना नाम और अपनी कक्षा अध्यापक का नाम लिख लेंगे। आज हम वही चैप्टर पाठ 5 जब जनता बगावत करती है उसकी हम 1857 के बाद क्या होता है ये पढ़ेंगे। तो सबसे पहले सैनिक विद्रोह, जन विद्रोह बन गया। सैनिक विद्रोह कैसे जन विद्रोह बन गया ये सब हम पढ़ेंगे। 18वीं सदी के मध्य से राजाओं और नवाबों की ताकत छिनने लगी थी। तो ये आपको पता ही है, सारे नवाबों की राजाओं की सारी ताकत छिनने लगी थी। उनकी सत्ता और सम्मान, उनका राज्य सब छिनने लगा था। दोनों खत्म होते जा रहे थे। अवध पर हुए कब्जे से सिपाही गुस्से में थे और उनके भीतर गहरा अविश्वास भर गया था अंग्रेजों की तरफ। उन्हें लगता था कि अंग्रेज सरकार हिंदुओं और मुसलमानों के धर्म को नष्ट कर रही है, धर्म को ख़त्म कर रही है, धर्म को नष्ट करने पर आमादा है और सबको ईसाई बनाना चाहती है। तो आपने पिछले वर्कशीट में ही पढ़ा था। इसी दौरान ये खबर भी फैल गई थी, नई एनफील्ड राइफलों में सब इस्तेमाल होने वाले कारतूसों पर गाय और सुअर की चर्बी का लेप चढ़ाया गया है। इससे हर एक रेजिमेंट में उत्तेजना का माहौल बन गया था। दूसरा है विद्रोह की शुरुआत युवा सिपाही मंगल पांडे ने की थी। 29 मार्च 1857 को युवा सिपाही मंगल पांडे को बैरकपुर यानी पश्चिम बंगाल में अपने अफसरों पर हमला करने के आरोप में फांसी पर लटका दिया गया था। आपको मंगल पांडे के बारे में बताया गया कि उन्होंने अपने सिपाहियों पर हमला कर दिया था, तो क्योंकि विद्रोह करने के लिए फांसी पर उन्हें चढ़ा दिया गया था। नेक्स्ट है, कुछ दिनों बाद 9 मई को मेरठ में 85 सिपाहियों को फौजी अभ्यास से इनकार करने के कारण नौकरी से निकाल दिया गया था और अफसरों का हुक्म ना मानने के आरोप में 10-10 साल की सजा भी दी गई थी। अगले ही दिन 10 मई को सिपाहियों ने मेरठ की जेल पर धावा डालकर वहां बंद सिपाहियों को आज़ाद करा लिया। उन्होंने अंग्रेज़ों पर हमला किया और बंदूक और हथियार कब्जे में ले लिए और अंग्रेज़ों की इमारतों और संपत्तियों को आग के हवाले कर दिया। 10 मई की रात को सिपाहियों की एक टोली घोड़ों पर सवार होकर मुंह अंधेरे ही दिल्ली पहुंच गई। जैसे ही उनके आने की खबर फैली, दिल्ली में तैनात टुकड़ियों ने भी बगावत कर दी। सिपाहियों ने बहादुर शाह जफर को अपना नेता घोषित कर दिया। बादशाह को सिपाहियों की ये मांग माननी पड़ी। उन्होंने देश भर के मुखियों और शासकों को चिट्ठी लिखकर अंग्रेजों से लड़ने के लिए भारतीय राज्यों का एक संघ बनाने का आह्वान किया। फिर जो बहादुर शाह जफर था, उसके इस एकमात्र कदम के गहरे परिणाम सामने आए। इस समर्थन से छोटे शासकों और रजवाड़ों को ये लगता था कि अगर मुगल बादशाह दोबारा शासन स्थापित कर ले तो दोबारा हम अपने इलाके का शासन बेफिक्र होकर चलाने लगेंगे। आगे देखते हैं, बगावत फैलने लगी। फिर मैं आपको बताया गया, अंग्रेजों को इन घटनाओं की उम्मीद नहीं थी। उन्हें लगता था कि कारतूसों के मुद्दे पर पैदा हुई उथल पुथल कुछ समय में शांत हो जाएगी, लेकिन बादशाह के समर्थन के बाद ये स्थिति रातों रात बदल गई। दिल्ली से अंग्रेजों के पैर उखड़ने के लिए एक हफ्ते बाद विद्रोहों का सिलसिला ही शुरू हो गया। एक के बाद एक हर रेजिमेंट में सिपाहियों ने विरोध कर दिया और वह दिल्ली, कानपुर व लखनऊ जैसे मुख्य बिंदुओं पर दूसरी टुकड़ियों का साथ देने निकले पड़े। उनकी देखा देखी कस्बों और गांवों के लोग भी बगावत के रास्ते पर चलने लगे। वो भी विरोध करने लगे। वह स्थानीय नेताओं, जमींदारों और मुखियाओं के पीछे संगठित हो गए। ये लोग अपनी सत्ता स्थापित करने और अंग्रेजों को लोहा लेने को तैयार थे। कानपुर से स्वैग्रह पेशवा बाजीराव के दत्तक पुत्र नाना साहेब ने भी ब्रिटिश सैनिकों को शहर से खदेड़ दिया। लखनऊ से नवाब वाजिद अली शाह के बेटे ब्रिटिश कद्र को नया नवाब घोषित कर दिया गया। उनकी मां बेगम हजरत महल ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह को बढ़ावा देने में बढ़कर हिस्सा लिया। झांसी में रानी लक्ष्मीबाई ने नाना साहब के सेनापति तात्या टोपे के साथ मिलकर अंग्रेजों को भारी चुनौती दी। मध्य प्रदेश के मांडला क्षेत्र में राजगढ़ की रानी अवंतीबाई लोधो ने 4000 सैनिकों की फौज तैयार की और अंग्रेजों के खिलाफ उसका नेतृत्व किया। क्योंकि ब्रिटिश शासन ने उनके राज्य के प्रशासन पर नियंत्रण कर लिया था। ये सब क्यों कर रहे थे? क्योंकि उनका राज्य भी छीन लिया था, उन पे इतने सारे कानून लगा दिए गए थे, नियंत्रण कर लिया था पूरा।
इसलिए करा जा रहा था। बरेली के सिपाही बख्त खान ने लड़ाकों की एक विशाल टुकड़ी के साथ दिल्ली की और कूच कर दिया यानी हमला कर दिया। वह इस बगावत में मुख्य व्यक्ति साबित हुए। बिहार के एक पुराने जमींदार कुंवर सिंह ने भी विद्रोही सिपाहियों का साथ दिया और महीनों तक अंग्रेजों ने से लड़ाई भी की। तमाम इलाकों ही आपका इलाकों नहीं लिखा है, इलाकों होगा। इलाकों के नेता और लड़ाके इस युद्ध में हिस्सा ले रहे थे। तो यहीं पे आपको बताया गया 1857 के बाद क्या क्या हुआ था, उसके बाद कैसे विद्रोह बढ़ा, कैसे ब्रिटिश सरकार हटने लगी, बताया गया। तो अब आपके आते हैं कुछ क्वेश्चन। सन 1857 के विद्रोह के क्या कारण थे, क्योंकि जो अंग्रेज थे उन्होंने नियंत्रण कर लिया था। तो ये आपको कारण बताने अच्छे से। विद्रोह के मुख्य स्थलों और संबंधित नेताओं के नाम बताने। तो स्थल कौन कौन से थे, लखनऊ था, दिल्ली थी, तो ये मुख्य स्थल थे और उनके जो नेता थे उनके नाम बताने। तो इसका आंसर करते हैं। तो आप इनके कारण पॉइंट्स में लिखेंगे। सबसे पहले ये क्वेश्चन आपका आंसर करेंगे। फर्स्ट पॉइंट लिखेंगे राजनीतिक कारण। इसके कारण ऐसे थे जैसे राजनीतिक कारण था, सामाजिक कारण था, धार्मिक कारण था, आर्थिक कारण था, सैनिक कारण था। तो इन सबको आप लिखेंगे और पढ़ेंगे। सैनिकों की नीतियों के कारण नवाब तथा स्थानीय शासक उनसे नाराज थे। सहायक संधि तथा कुशासन का आरोप जैसी नीतियों के कारण ये नाराजगी और बढ़ गई, इसलिए ये राजनीतिक कारण हो गया आपका। सामाजिक कारण क्या था, अंग्रेजी शासन के दौरान कई नए कानून बने थे जिनके द्वारा सामाजिक रीति रिवाज जैसे सती प्रथा की जगह विवाह लगाया गया आदि को बदलने की कोशिश की गई और उससे आमजन अंग्रेजों से नाराज था। थर्ड है धार्मिक कारण। धार्मिक कारण था क्योंकि उनके धर्म को बदल दिया जा रहा था। ईसाई धर्म के प्रचार प्रसार के कारण भी आम लोग अंग्रेजों से नाराज थे, तो आप यहाँ पे थे लिख देंगे। आर्थिक कारण था, अंग्रेजों की शोषण वादी नीति के कारण किसान, व्यापारी, कारीगर इत्यादि के हालात काफ़ी खराब थे, तो ये आर्थिक कारण है। अब सैनिक कारण करते हैं। तो ये आपका सैनिक कारण है। सैनिक कारण में भारतीय सैनिकों को वेतन कम दिया जाता था। सबसे पहले सैनिक का कारण यही था, वेतन कम दिया जाता था तथा काम अधिक लिया जाता था। काम से ज़्यादा करवाते थे और पैसे कम देते थे, तो ये सैनिक का एक इससे दुखी हो गए थे, उनका एक कारण बन के था। दूसरा, चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग की अफवाह के कारण भी भारतीय सैनिक भड़क उठे थे। तो अब आपका आगे क्वेश्चन दिया गया था कि आप देख सकते हैं, उनसे संबंधित नेताओं के नाम भी लिखिए। विद्रोह के प्रमुख स्थल के और उनके नेताओं के नाम भी लिखिए। तो आप इसका आंसर करेंगे, आप करेंगे क्रांति से संबंधित स्थान तथा नेता। झांसी सबसे पहले रानी लक्ष्मीबाई, कानपुर का नाना साहिब, दिल्ली का बहादुर शाह जफ़र, फैज़ाबाद का मौलवी अहमदुल्ला, लखनऊ की बेगम हज़रत महल और बिहार का कुंवर सिंह। तो ये सारे स्थान हैं और उनके नेता हैं। तो ये आप अपने फर्स्ट क्वेश्चन में कर लेंगे। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, मुगल सम्राट विद्रोहियों का समर्थन करने के लिए क्यों तैयार हो गए, सोच कर लिखिए। तो आप इसका आंसर करेंगे, मुगल बादशाह को सैनिकों के दबाव तथा जन भावनाओं के कारण विद्रोहियों का समर्थन करने के लिए तैयार हो गए। दूसरा, वह भी अंग्रेज शासन से असंतुष्ट थे क्योंकि उनके राज्यों को भी छीन लिया जा रहा था, उन पर कानून लगाए जा रहे थे और सैनिकों का दबाव भी था जन भावनाओं के कारण। तो ये सब उनके कुछ कारण थे, तभी उन्होंने समर्थन के लिए तैयार हो गए। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन है, बहादुर शाह जफ़र के समर्थन से सैनिक विद्रोह को किस प्रकार बल मिला। तो उन्हें इस प्रकार बल मिला कि बहादुर शाह जफ़र के समर्थन से सैनिक विद्रोह को बहुत बल मिला क्योंकि अब नवाब तथा छोटे शासक भी विद्रोह में शामिल होने के कारण तैयार हो गए, क्योंकि बहादुर शाह जफ़र बड़े थे, उनसे नीचे भी कानून शासक भी थे, तो वो भी राज़ी हो गए। नवाबों को भी इनसे समर्थन मिला और वो भी तैयार हो गए, तो जिससे सैनिकों का बल बढ़ा। उन्हें लगता था कि अगर मुगल बादशाह बहादुर शाह जफ़र फिर से सम्राट बनते तो उन्हें उनका राज्य वापस मिल जाएगा, जिनसे अंग्रेज़ों ने राज्य छीन लिया था किसी कारण से, किसी रूल से। तो उन्हें बहादुर शाह जफ़र दोबारा बनेंगे तो उनसे मिल जाएगा, उन्हें मिल जाएगा उनका राज्य, इसलिए वो सैनिक के साथ मिल गए और उनका बल बढ़ाया। थर्ड क्वेश्चन था। फोर्थ क्वेश्चन है, कल्पना कीजिए कि आप कंपनी की सेना में सिपाही हैं। आप कंपनी की सेना में सिपाही हैं। विद्रोह के बारे में अपने विचार लिखिए। तो आप इसका करेंगे आंसर। जहाँ
अगर मुझे जहाँ से भी खबर मिल रही है कि चारों तरफ विद्रोह की ज्वाला है, आमजन, किसान, सैनिक, नवाब सभी बगावत कर रहे हैं, आखिर शोषण की भी एक हद होती है। ये मुट्ठी भर अंग्रेज हमारे देश में हमारे ऊपर हुक्म नहीं चला सकते हैं। अगर हम मिलकर लड़ें तो अंग्रेज़ों को जाना ही होगा। ये सम्मान का युद्ध है। तो ये मेरा आंसर है। आप इसको लिख सकते हैं या आप अपना विचार भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो आपकी आज की वर्कशीट कंप्लीट होती है। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करिएगा। आज का आपका कमेंट का क्वेश्चन है, मुझे बताएंगे झांसी की नेता कौन है। तो वो एक लेडी हैं। कौन है वो, आपको पता है झांसी की रानी कौन है? तो वो मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे। आपको सिक्किम के प्रोजेक्ट के बारे में भी मेरे चैनल पे अवेलेबल है वीडियोस। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। बाय बाय गाइस।